हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम अप्रैल से लेकर सितंबर तक के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 1 है। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर डेनमार्क। तो टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है आइसलैंड। इस रिपोर्ट को एनुअली पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक इसमें इस साल रही 140 और वर्स्ट रैंक नेशन इसमें रहा अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हें अपॉइंट किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ओपी रावत, सुशील चंद्रा, डॉक्टर नसीम जैदी, दिविजय कृष्णमूर्ति या फिर नन ऑफ दीज। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप पे रैंक करने वाले कंट्री का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है स्पेन, चाइना, स्वीडन, यूएस या फिर साउथ कोरिया। तो टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है स्वीडन। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इंडिया की रैंक इसमें रही 49 और बॉटम पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है बुरुंडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? हमारे ऑप्शन है मल्लिका श्रीनिवासन, मुखमीत एस भाटिया, सुभाष कुमार, चिंतन वैष्णव या फिर एस रमन्ना। तो सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है एस रमन्ना को। इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि जेएनके में बनाया जा रहा है उसका आर्च क्लोजर कंप्लीट किया है। हमें यह बताना है कि ये ब्रिज कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है झेलम, रावी, चेनाब, सतलज या फिर इंदुस। तो ये ब्रिज जिसके ऊपर बनाया जा रहा है उस रिवर का नाम है चेनाब। इस ब्रिज को चेनाब रेल ब्रिज भी कहा जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है, इसे रामागुंडम में सेटअप किया जा रहा है। हमें यह बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है। हमारे ऑप्शन हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला या फिर कर्नाटका। तो ये सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है तेलंगाना में और इस सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हमारे ऑप्शन है विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। तो ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में बॉटम पे रैंक करने वाली कंट्री का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है सीरिया, इरिट्रिया, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना। तो इस इंडेक्स पे बॉटम पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है इरिट्रिया। इस इंडेक्स को एनुअली पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस इंडेक्स पे टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है नॉर्वे और इंडिया की रैंक इसमें रही 142। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कौन सी कंट्री रही? हमारे ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस या फिर यूके। तो बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री रही यूएस। यूएस के बाद चाइना, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड किंगडम बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहे 2020 के। सिप्री का फुल फॉर्म यहां है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी के एल्यूमिनाई ने सिर्फ 5 दिनों में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बिल्ड किया है? हमारे ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है मिस्टर साइमन ब्रूट, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसटे, डॉक्टर लॉरेंस हडद या फिर डॉक्टर डेविड नबारो। तो ये अवार्ड जीत लिया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने। ये इंडियन ओरिजिन न्यूट्रिशनिस्ट है। इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद एंड टोबैगो में और ये डेनमार्क की सिटीजन है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मलेरकोटला इसे अनाउंस किया है। हमें ये बताना है कि ये डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। हमारा ऑप्शन है 19th, 23rd, 25th, 29th या फिर 30th। तो इसका सही जवाब है 23rd। पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट अब हो जाएंगे 23। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशनिस्ट नुक्लू फोम ने व्हीटली अवार्ड 2021 जीत लिया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। हमें यह बताना है कि वे कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। हमारे ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। तो ये बिलोंग करते हैं नागालैंड को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री हिस्ट्री में सेकंड कंट्री बन गई है जिसने अपना रोवर जिसका नाम है ज़ुरोंग उसको मार्स की सरफेस पे सेफली लैंड किया है। हमारे ऑप्शन है इंडिया, यूएस, जापान, रशिया या फिर चाइना। तो वो कंट्री है चाइना। यूएस पहली ऐसी कंट्री है जिसने ये किया था और अब चाइना सेकंड कंट्री बन चुकी है। साइक्लोन तौकते जो कि अरेबियन सी में आया था, हमें यह बताना है कि इस साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया है। हमारे ऑप्शन है मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया या फिर मॉरिशियस। तो इस साइक्लोन का नाम दिया था म्यांमार ने। डेविड डायोप और उनकी बुक को ट्रांसलेट करने वाले एना मास्कोवाकिस ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीत लिया है। हमें यह बताना है कि कौन सी नॉवल के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हमारे ऑप्शन है द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग इन बेड, द एडवेंचर्स ऑफ चाइना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, व्हेन वी सीज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड या फिर द एम्प्लॉइज। तो उस बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 E100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए हैं। हमें यह बताना है कि ये स्टेशन कौन सी जगह पे लॉन्च किए गए हैं। हमारे ऑप्शन है अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, लखनऊ या फिर नागपुर। तो ये स्टेशन लॉन्च किए गए हैं पुणे में। पेट्रोल में 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने के लिए इंडिया ने टारगेट ईयर रखा है 2022 और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए इंडिया ने टारगेट ईयर रखा है 2025। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी प्लान कहां पे सेटअप किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है वडोदरा, केवाड़िया, सूरत, नागपुर या फिर पुणे। तो ये सेटअप किया जाएगा केवाड़िया में, जो कि गुजरात में है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट एच एनर्जी जैगर टर्मिनल में पहुंच गया है। हमें यह बताना है कि ये टर्मिनल कौन सी जगह पे है। हमारे ऑप्शंस हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर गोवा। तो ये टर्मिनल है महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15th एडिशन जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने प्रोड्यूस किया है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है। हमारे ऑप्शन है 102nd, 114th, 123rd, 135th या फिर 142nd। तो इंडिया की रैंक इसमें रही 135th। मोस्ट पीसफुल कंट्री इसमें रही आइसलैंड और लीस्ट पीसफुल कंट्री इसमें रही अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। हमारे ऑप्शन है जावोकिर सिंदारोव, गुकेश दोमाराजू, अभिमन्यु शर्मा, पी रमेश बाबू या फिर नोडिरबेग। तो इसका सही जवाब है अभिमन्यु मिश्रा। इनकी उम्र अभी सिर्फ है 12 साल 4 महीने और 25 दिन और ये बन गए हैं दुनिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है सतीश अग्निहोत्री, एन वेणुधर रेड्डी, विवेक राम चौधरी, नेहा पारिक या फिर नन ऑफ दीज। तो AIR के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एन वेणुधर रेड्डी। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर कानपुर।
तो इसका सही जवाब है जयपुर। इस स्टेडियम की कैपेसिटी होगी 75,000। इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। R&D फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप और डिजाइन किया है। हमें यह बताना है कि इस ड्रोन डिफेंस डोम का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस हैं संरक्षण, महाकाल, इंद्रजाल, सुरक्षा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस ड्रोन डिफेंस डोम का नाम है इंद्रजाल। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहां सेटअप किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो ये सेटअप किया जा रहा है गुरुग्राम में। इस ग्रेन एटीएम द्वारा व्हीट, राइस और मिलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है। हमारे ऑप्शन है ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर हरिद्वार। तो ये इनॉग्रेट किया गया है देहरादून में। क्रिप्टोगैम एक तरह के सीडलेस प्लांट्स होते हैं और देहरादून के पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस किन्हें अपॉइंट किया गया है। हमारे ऑप्शन है नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत या फिर किरण रिजिजू। तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। इन्होंने सक्सीड किया है थावरचंद गहलोत को, जो कि अब कर्नाटका के गवर्नर बन चुके हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया का पहला प्राइवेट LNG प्लांट कहां पे इनॉग्रेट किया है। हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, नागपुर या फिर मुंबई। तो ये इनॉग्रेट किया गया है नागपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक के ऑथर कौन है। हमारा ऑप्शन है सी रंगराजन, बिमल जालान, डी सुब्बाराव, उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन। तो इस बुक के ऑथर है बिमल जालान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन स्केटबोर्डिंग में गोल्ड जीतने के बाद यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन कौन बन गया है। हमारे ऑप्शन है राइसा लील, मोमिजी निशाया, फूना नाकायामा या फिर वैशाली एस हिवासे। इसका सही जवाब है मोमिजी निशिया। और 13 साल 330 दिन की उम्र में ये बन गई है यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने गोल्ड जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहां पे सेटअप किया गया है। हमारा ऑप्शन है असम, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो ये सेटअप किया गया है असम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सिटी इंडिया की पहली सिटी बन गई है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी प्रोवाइड की है। हमारे ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, पुरी या फिर पणजी। तो इसका सही जवाब है पुरी, जो कि ओडिशा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत साउथ एशिया से 7th और 8th सिटी के रूप में मध्य प्रदेश की 2 सिटीज को सेलेक्ट किया गया है। उनमें से एक है ग्वालियर। हमें यह बताना है कि दूसरी सिटी का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, ओरछा, इंदौर, उज्जैन या फिर रतलम। तो ग्वालियर के अलावा उस दूसरी सिटी का नाम है ओरछा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, इसको सिलेक्ट किया गया है। ये टेम्पल मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है। हमें ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो ये टेम्पल है तेलंगाना में। रिसेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की 2 साइट्स को सेलेक्ट किया है। उनमें से एक है रुद्रेश्वर टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा है धोलावीरा, जो कि गुजरात में एक सिटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में इंडिया की क्या रैंक रही। हमारे ऑप्शन है 34th,
39th, 45th, 48th या फिर 49th। तो इंडिया की रैंक इसमें रही 48। टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का नाम है यूएसए, चाइना इसमें रही सेकंड और थर्ड रैंक पे आने वाली कंट्री का नाम है जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी किसे डिक्लेयर किया गया है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, इंदौर, दिल्ली, लखनऊ या फिर चेन्नई। तो वो सिटी है इंदौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की 4 साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। हमें यह बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी साइट इन 4 साइट्स में से नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वाधवान वेटलैंड। तो इसका सही जवाब है कालेसर नेशनल पार्क। जो 4 साइट्स रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सेलेक्ट हुई है, उनमें से है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में है, और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवान वेटलैंड जो कि दोनों गुजरात में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क कहां इनॉग्रेट किया गया है? हमारे ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जेएंडके, लद्दाख या फिर लेह। तो हाईएस्ट हर्बल पार्क इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यह हर्बल पार्क इनॉग्रेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा हाईवे बन गया है? हमारे ऑप्शंस है जयपुर आगरा, दिल्ली चंडीगढ़, न्यू दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है दिल्ली चंडीगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड ने लार्जेस्ट फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पे कमीशन किया है। हमें यह बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। हमारे ऑप्शंस है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर असम। तो ये थर्मल स्टेशन है आंध्र प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने 4 नए डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है मुहला, मानपुर, सारंगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रनगर और 18 नए तहसील अनाउंस किए हैं? हमारे ऑप्शंस है तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे 32। सेफ सिटी इंडेक्स 2021 जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रोड्यूस किया है, इस पे टॉप पे रैंक करने वाली सिटी का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस है सिंगापुर, कोपेनहेगन, टोरंटो, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब है कोपेनहेगन। इंडिया की सेफेस्ट सिटी है इसमें दिल्ली जिसकी रैंक है 48 और उसके बाद जो सेफेस्ट सिटी है वो है मुंबई जिसकी रैंक है 50। वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर जो कि एक मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है 11,562 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। हमें ये बताना है कि कौन सी जगह पे है। हमारे ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जेएंडके, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसे लॉन्च किया गया है लद्दाख में। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो कि 2030 तक टीबी को खत्म करने के यूएन के गोल को सपोर्ट करता है, इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शंस है हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी या फिर पीयूष गोयल। तो इसका सही जवाब है मनसुख मांडविया। इंडिया का गोल है टीबी को खत्म करने का 2025। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की मेडल टैली में इंडिया की क्या रैंक रही? हमारे ऑप्शंस है 15th, 24th, 37th, 48th या फिर 50th। तो इंडिया की रैंक रही 24th। इंडिया ने टोटल मेडल जीते 19 जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने गोवा में एक सेरेमोनियल परेड में किन्हें प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किया है? हमारे ऑप्शंस है इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवल एविएशन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
इंडियन नेवी या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रेसिडेंट कलर जिन्हें मिला है वे है इंडियन नेवल एविएशन। कौन सी कंट्री एशिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने प्लास्टिक पैक्ट इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं सिंगापुर, चाइना, इंडिया, जापान या फिर तिब्बत। तो वो कंट्री है इंडिया। यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने कौन से एनिमल को अपना स्टेट एनिमल अनाउंस किया है? हमारे ऑप्शन है क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पैंथेरा, कूगर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है स्नो लेपर्ड। इसके अलावा ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड का दर्जा दिया है लद्दाख ने। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम अब क्या रख दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड ओटीटी फाउंडेशन या फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो इसका सही जवाब है ई, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 74th सेशन की क्या थीम थी? हमारे ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल प्लैनेट, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट या फिर बिल्डिंग बैक बेटर। तो इसका सही जवाब है सी, ending this pandemic, preventing the next, building together a healthier, safer and fairer world. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जानने के लिए आप एग्जाम भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।